तो आप श्रवण कर रहे थे कि हमें वापस लौटकर क्यों आना पड़ता है। जीव चला जाता है और फिर इसको संसार में बार बार लौट कर के आना पड़ता है। तो आपने श्रवण किया कि संसार की वस्तुओं में हमने जो अपनी मान्यता कर रखी है, ये मेरी है, उसके कारण आपको वापस लौटकर आना पड़ता है। वस्तुओं के साथ केवल अपनेपन की मान्यता है, अपनापन वास्तव में है नहीं, क्योंकि वस्तु पहले मेरी नहीं थी और आगे भी मेरी नहीं रहेगी, केवल बीच में मैंने उसको अपना मान रखा है। अपनी वस्तु वो है जो पहले भी मेरी थी, आज भी मेरी है और आगे भी मेरी रहेगी। और वस्तु क्या है? वो केवल परमपिता परमात्मा है। परमात्मा को अपना माने, जो पहले भी अपना था, आज भी अपना है और आगे भी अपना रहेगा। वस्तुओं के साथ हमारी नित्यता नहीं है, ये केवल मिली हुई हैं। प्रभु के साथ अपनापन वास्तव में है, निश्चित है, केवल हम उनको भूले हुए हैं। प्रभु अपने होते हुए भी हम उनको भूल गए, उनसे विमुख हो गए और संसार कभी अपना हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। उसको हमने अपना मान लिया, इसलिए यहाँ लौट कर आना पड़ता है। अगर इनको आप अपना नहीं मानते हैं तो आप यहाँ वापस नहीं आते। यहाँ लोग भिन्न भिन्न जगहों शहरों से आए हैं। सत्संग की समाप्ति के बाद कौन आएगा? जिसकी कोई चीज रह गई वही आएगा, जिसकी कोई वस्तु नहीं छूटेगी वह क्यों आएगा? यदि संसार की चीजों को अपना मानेंगे तो ये चीजें तो आपके साथ रहेंगी नहीं, लेकिन आपने इनके साथ जो अपनापन कर लिया है वह आप जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक छूटेगा नहीं। आप छोड़ दो, यह अपनापन इस शरीर की जीवित अवस्था में ही छूट जाएगा। जैसे कोई साधु हो गया, साधु होने के बाद गृहस्थ आश्रम में अपना कोई पन नहीं रहा, और यदि कुटुंब के स्त्री पुत्र भाई के आदि के सभी सदस्य एक साथ मर जाएं तो भी उसको चिंता नहीं होगी। अगर चिंता होती है तो असली साधु नहीं है, कारण कि यह दृढ़ता है, अभी संबंध जोड़ा हुआ है। असली साधु है, त्यागी है, तो घर वाले सब के सब चौपट हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं है, कारण कि दृढ़ता है कि हम उनके नहीं, वे हमारे नहीं। संसार की सभी चीजों को भगवान की माने, अब भगवान का काम करो, चिंता भय कुछ नहीं रहेगा। तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। भोजन नहीं, ठाकुर जी के भोग लगाया हुआ प्रसाद पावें, ठाकुर जी को भोग लगावें। जितनी देर भोजन करने में हमें लगती है उतनी देर तक ठाकुर जी को भी करने दें, तब तक इंतजार करें, फिर सारा भोजन वहाँ से एक साथ मिलाएं, ठाकुर जी का प्रसाद हो जाएगा और फिर ठाकुर जी का प्रसाद पा रहे हैं। गहने कपड़े कुछ भी धारण करें तो प्रभु का मानकर धारण करें। प्रभु के प्रसाद का बड़ा महत्तम है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, ममता शक्ति मिट जाती है। ठाकुर जी के आप थोड़ा सा पेड़ा का भोग, बतासा का भोग लगावें और वह परम पवित्र हो जाता है। लखपति और करोड़पति भी आपके हाथ से वह प्रसाद का कर्ण लेता है और बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या वे मिठाई के भूखे हैं? नहीं, वे ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, क्योंकि वह अब ठाकुर जी का पवित्र प्रसाद हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपकी उसमें ममता नहीं रही। चाहे आप भी बांटें, लेकिन वह आपका भी नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद है।
आप भाई बहन कृपा करो, अभी अपनी सभी चीजों को भगवान की मान लो, हृदय से मान लो कि हे नाथ यह सब कुछ आपका है। गहना कपड़ा भोजन मकान आदि सब कुछ प्रभु का प्रसाद है। अब भगवान की मर्जी हो वहीं रखो, जहाँ चाहे वहाँ रखो। हम लौट कर क्यों आएंगे? हमारी कहीं ममता क्यों होगी? क्योंकि हमारी ममता ही नहीं रही तो फिर लौट कर क्यों आएंगे? कोई हमारा है ही नहीं। ऐसे कृपा करके भगवान को सब कुछ दे दो। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही तो है। महाराज रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया, संसार पर विजय कर लें और बाद में सर्वस्व दान कर दें, यह विश्वजीत यज्ञ होता है। सज्जनों, आप और हम सब विश्वजीत यज्ञ कर सकते हैं। हृदय से सब वस्तुओं को भगवान के अर्पण कर दो। शरीर को भी अपना न माने, कोई वस्तु हमारी है ही नहीं। हृदय से ऐसा भाव कर लें तो विश्वजीत यज्ञ आपका भी हो जाएगा। लोग कहते हैं कि भगवान माया से मोहित हो गए। हम भगवान की माया से मोहित हो गए, ऐसा लोग कहते हैं। भगवान की माया से मोहित नहीं हुए, लेकिन भगवान की माया को अपना मान लिया, इसलिए मोहित हो गए। भगवान की माया किसी को मोहित करती ही नहीं। वह तो सबका काम सुचारू रूप से चले ऐसी सुविधा देती है, कृपा करती है। परंतु आप मिली हुई वस्तुओं पर कब्जा कर लेते हैं, उन्हें अपना मान लेते हैं। सज्जनों, ये आपकी है ही नहीं, आपकी थी नहीं और आपकी रहेगी नहीं। अभी भी निरंतर इनका वियोग हो रहा है। ये चीजें हमेशा आपके साथ नहीं रहती। कोई आज है, कोई कल है, कोई परसों थी, ये बदलती रहती हैं। सदा आपके साथ रहती नहीं, हमेशा इनका निरंतर वियोग रहता है। ध्यान दें, जितने दिन आप हम इन वस्तुओं को अपना मानकर जी गए, उतना इनसे वियोग हो गया। यदि कोई चीज हमारे पास 50 वर्ष रहने वाली है और 10 वर्ष बीत गए, तो अब वह चीज 50 वर्ष हमारे पास रहेगी। और 10 वर्ष बीत गए तो वह चीज 50 वर्ष हमारे पास रहेगी। अब तो 40 ही वर्ष रहेगी, अब 50 कहाँ से रहेगी? इसलिए वियोग तो निरंतर हो रहा है। रोज एक एक दिन घट रहा है उस वस्तु का। जिस वस्तु को हमने जीवन भर के लिए अपना मान लिया है, उसका एक एक दिन घट रहा है, एक एक दिन का वियोग होता जा रहा है। जिस वस्तु को आप अपनी मानते हैं, वह प्रतिक्षण अलग हो रही है। पहले अलग थी, बाद में अलग रहेगी और अभी वर्तमान में भी अलग हो रही है। वस्तु कभी नहीं कहती कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। आप कहते हैं ये मेरी है, अतः आपको लौट कर आना होता है। घर ने आपको मेरा नहीं कहा, वस्तुओं ने आपको मेरा नहीं कहा। और सच्ची पूछो तो कुटुंबी जन भी जब तक जीते हैं तभी तक मेरा मेरा कहते हैं। प्राण निकलने के बाद भस्म कर देंगे, फूंक देंगे। श्वास थका सब आस करें, श्वास गया अब कोढ़ो रे कोढ़ो। श्वास थका सब आस करें, श्वास गया अब काढ़ो रे काढ़ो। धरती को धन बताए दियो, अब नाक सनेती में बांधो रे गाढ़ो। अड़ोस पड़ोस के आप खड़े सब, कौन कहावत राखो रे ठाडो। ठेठ मसान पाचाए दियो, अब रह गई जान चलो गयो लाडो। फिर भी कहते हैं यह मेरा, यह मेरा। अरे जब उसको लेकर के जाते हैं, प्राण निकलते हैं, पड़ोसी भी कोई नहीं कहता इतने दिन आपके पास रहा, इतना आपकी सेवा की, अब इसको 10-20 दिन तो रख लो। कोई पड़ोसी भी कहता है क्या?
घर वाले भी नहीं कहते, पड़ोसी भी नहीं कहते, बस कहते काढ़ो रे काढ़ो, इसको जल्दी लेकर के चलो, देर न हो जाए। जब तक वो आपकी सेवा कर रहा है तभी तक आप उससे प्रेम कर रहे हैं। शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। भाइयों बहनों, कृपा करो और हृदय से कह दो कि सब कुछ भगवान का है। ऊपर से नहीं कहना, हृदय से कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि ममता छूटती नहीं। आपकी छोड़ने की सच्ची नियत हो जाए तो भगवान छुड़ा देंगे। उनको पुकारे कि नाथ, मैं इन वस्तुओं को अपना मानना चाहता नहीं, तो भगवान कहेंगे कि बहुत ठीक है और ममता छूट जाएगी। परंतु हृदय से छोड़ने की नीयत हो तभी तो। यदि छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ना चाहते ही नहीं हो तो मरने पर भी नहीं छूटेगी। कहते हैं ना, जीते जी का है, मरने के बाद छूट जाता है। पर मरने के बाद भी छूटेगी नहीं। जीते जी छोड़ दोगे तो छूट जाएगी, मरने के बाद भी नहीं छूटेगी। भूत प्रेत बनना पड़ेगा। वही पोशाक धारण करके घर में आता है, लोगों को देखता है। भूत प्रेत बन जाने पर भी ममता छूटती नहीं है। इसलिए आपने जो सांसारिक वस्तुओं में अपनापन कर लिया है, यह संसार में लौट कर आने का खास कारण है। यही बहुत बड़ी गलती है। यह सब संसार परमात्मा का है और मान लिया अपना यह बेईमान है। मान लिया अपना यह बेईमानी है, ईमानदारी है। इन्हीं संसार की वस्तुओं को अपना मान लिया, बेईमानी है, और अपना नहीं माना तो ईमानदारी है। अपना मान लिया तो ईमानदारी नहीं है। भाइयों बहनों माताओं, आप मानो तो सही, आप अपनी कही जाने वाली सब चीज़ों को भगवान की मान कर चलो तो वे सब भगवान का प्रसाद हो जाएंगी। फिर मुक्त मस्त हो जाओ कि हम ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं। हमारे समान कौन बड़भागी है। चीज चली जाए तो ठाकुर जी की चली गई, अपनी मानेंगे ही नहीं। हाँ, रक्षा ठीक तरह से करेंगे। अब बोलो, मरने में भी मौज रहेगी कि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। जब संसार की किसी वस्तु को अपना नहीं मानेंगे, शरीर को भी अपना नहीं मानेंगे, तो हम जीवन मुक्त हो गए और मरने में भी आनंद रहेगा। मरने के बाद भी सब छूट जाएगा। और अपना मानते रहेंगे तो मरने के बाद भी नहीं छूटेगा। मेरे मरने में आनंद है, क्योंकि अपने प्यारे प्रभु से मिलेंगे, अपने घर जाएंगे। अपना भगवान हमारा घर है, देश है, परिवार है, हमारे वे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं की जाति के हैं। सब कुछ यहीं त्याग देंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे तो सीधे भगवान के पास जाएंगे, जहाँ अपना घर है। ममे वांसो जीव लोके, ये संपूर्ण संसार जो है भगवान का ही तो अंश है। तो अपने घर में जाएंगे और अपना संसार को मानते रहेंगे तो अपने घर नहीं, फिर संसार में आना पड़ेगा। उन्हीं के हम संबंधी हैं, भगवान के, उन्हीं की जाति के हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, वे हमारे हैं और हम उनके अंश हैं। आप और हम सब भगवान के हैं। यह देश अपना देश नहीं है। इन आंगन ये है सखी हम खेलन आए, कहीं खेला कहीं खेल सी, कहीं खेल सिधाए। यहाँ तो हम खेलने आए हैं। यह तो खेलने का एक रंगमंच है, स्टेज है, इस पर खेलना है। बस खेलने की चीज़ों को अपना मान लेते हैं, यह गलती है। आज लोग कहते हैं कि अशांति है, दुख है, संताप है, क्या करें भैया। आपने भगवान की वस्तुओं को अपना मानकर जो बेईमानी की है, उसका दुख तो भोगना पड़ेगा।
इन चीजों को अपना माना है, इस वास्ते अशांति है। जहाँ अपनापन छोड़ा वहीं शांति है। निर्ममो निरहंकार शय शांति अधिगच्छति। बताओ माताओं बहनों, घर में रहते हुए कहो कि आज से काम मैं करूँगी, आराम सबको दो। आपकी सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, जो भी घर के सदस्य हों उनका काम आप करो। सास को चाहिए कि बहू से कहे बैठो बेटा ठहरो काम मैं करूँगी। बहू कहे राम राम ऐसे कैसे होगा, हमारे रहते आप बूढ़े बड़ेरे काम करेंगे। तो सास बोले बेटा मैं जीऊँ तब तक तो मुझे करना ही चाहिए। बहू कहे माँ जी आप काम करें और मैं बैठी रहूं, यह कैसे हो सकता है। आप चली जाएंगी तो हम किसको काम करके दिखाएंगी, इसलिए काम तो हम करेंगी। इस तरह काम करने के लिए लड़ाई घर में हो जाए, देवरानी कहे कि मैं करूँगी, जेठानी कहे मैं करूँगी, सुख आराम प्रशंसा उनके लिए और घर का काम परिश्रम के लिए, अपने परिश्रम के लिए। फिर संसार में आना नहीं होगा। अपना कुछ माना नहीं और सबकी सेवा कर दी, अब क्यों आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। घर में काम करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, अभिमान मत करो, ममता मत करो, ममता आपकी चलेगी नहीं। आज से 100 वर्ष पहले इन कुटुंबियों और इन घरों पर अपनी ममता थी क्या? 100 वर्षों के बाद रहेगी? नहीं रहेगी। अभी भी निरंतर मिट रही है। जितने दिन बीत गए हैं उतनी सब चीजें अलग हो गई। उम्र पूरी हो जाएगी तो राम नाम सत्य है, बोल जाएगी राम नाम सत्य है, तो चीजें आपकी कैसे हुई? पहले थी नहीं, आगे भी नहीं रहेंगी, अभी कैसे हो सकती है? पहले आपकी नहीं, पीछे आपकी नहीं, तो बीच में आपकी कैसे हुई? हर पल आपसे बिछुड़ रही है। इन वस्तुओं के द्वारा सबकी सेवा करो, आदर करो, सबको मान दो, घर में रहते हुए निहाल हो जाओ। जो संसार में अपनापन इससे वास्ता रखेगा, इसमें वासना रखेगा, तो है लौट कर आएगा। और जो इसमें वासना नहीं रखेगा, अपनापन नहीं रखेगा, वह लौट कर नहीं आएगा। तो कहाँ जाएगा? वासना यस्य यत्र स्यात् सम तम स्वप्नेषु पश्यति, स्वप्नम मरणे ज्ञेय वासना तु वपूर्ण नाम। जिसकी जहाँ वासना है, स्वप्न में भी उसको वही याद आता है। स्वप्न की तरह मरने पर भी वह याद आता है, क्योंकि वासना ही उसका शरीर है। किसी में वासना ही नहीं रही तो वह जीव लौटकर संसार में क्यों आएगा? अगर वासना रह गई तो थोड़ी धन में, थोड़ी घर में, थोड़ी पुत्रों में, तो यहाँ वापस आना पड़ेगा। यदि हमारा संबंध यहाँ किसी से नहीं है, केवल भगवान के साथ है, जीते रहें तो भगवान के साथ और मरे तो भगवान के साथ, तो हम भगवान के पास जाएंगे, फिर यहाँ लौटकर नहीं आना पड़ेगा। एक राजकुमार थे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ प्रजा के बालक भी पढ़ने जाते थे। उनमें से 5-7 बालक राजकुमार के मित्र हो गए। भाई राजा का पुत्र है। वे मित्र बोले आप राजकुमार हो, राजगद्दी के मालिक हो, आज आप प्रेम और स्नेह करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे? तब हम समझेंगे कि मित्रता है, नहीं तो फिर क्या मित्रता है। राजकुमार बोले कि अच्छी बात है। समय बीतता गया, सब बड़े हो गए, राजकुमार को गद्दी मिल गई। 1-2 वर्ष में राज्य अच्छी प्रकार जम गया। राजकुमार ने अपने मित्रों में से एक को बुलाया और कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने कहा था राजा बनने के बाद मित्रता निभाओ, तो समझें।
अब तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य दिया जाता है, आप राजगद्दी पर बैठो और राज्य करो। वह बोला, अन्नदाता वह तो बचपन की बात थी, मैं राज्य नहीं चाहता। बहुत आग्रह करने पर उस मित्र ने 3 दिन के लिए राज्य स्वीकार कर लिया और वो राजगद्दी पर बैठ गया। वह राजगद्दी पर बैठा और उस दिन खान पान ऐश आराम में मग्न हो गया। दूसरे दिन सैर सपाटा आदि में लग गया। रात हुई और उसमें लगा ही रहा। रात हुई तो बोला, हम तो राजमहल में जाएंगे। अब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। रानी बड़ी पतिव्रता थी। वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है, मैं राजा हूँ तो रानी भी मेरी है। रानी ने अपने कुलगुरु ब्राह्मण देवता से पूछवाया कि अब मैं क्या करूँ। गुरुजी महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने उस 3 दिन के लिए राजा बने मित्र से पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा की भांति जाना होगा, इसलिए आपका ठीक तरह से श्रृंगार होगा। उन्होंने नौकरों को बुलाया और आज्ञा दी, महाराज के महल में जाने की तैयारी करो, श्रृंगार करो। नाई को बुलाया और कहा कि महाराज की हजामत करो ठीक ढंग से। 3-4 घंटे हो गए। तब वह राजा बोला, ऐसे क्या देरी लगाते हो। तो नाई बोला, महाराज राजाओं का मामला है, साधारण आदमी की तरह हजामत कैसे होगी। हजामत में लंबी कर दी, देर लगाई, अर्थात बहुत देर लगा दी। इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आया। उसने बहुत देर पोशाक पहनाने में लगा दी। उसके बाद इत्र तेल फुलेल आदि लगाने वाला आया, उसने देर लगाई। इस प्रकार श्रृंगार में ही रात बीत गई। अब सुबह हो गई, अंतिम दिन था, समय पूरा हो गया और राजगद्दी वापस राजा साहब को मिल गई। राजा साहब ने अब अपने दूसरे मित्र को बुलाया और आग्रह पूर्वक 3 दिन के लिए राज्य दे दिया और बोले कि मेरी स्त्री, मेरा घर, ये सब तो तेरे हैं, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, बाकी सारा राज्य आपका है। वह मित्र 3 दिनों के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा कितना अधिकार है। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज सारी फौज, पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वी पर आपका राज्य है। उसने 10-20 योग्य अधिकारियों को बुलाकर कहा कि हमारे राज्य में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ की कमी है, किसके क्या क्या तकलीफ़ें हैं, पता लगाकर मुझे बताओ। उन्होंने आकर खबर दी, फला गांव में पानी की तकलीफ़ है, कुआं नहीं है, धर्मशाला नहीं है, पाठशाला नहीं है। अब राजा ने हुक्म दिया कि सब गांव में जहाँ जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। खजांची को कह दिया कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं आदि बनाने में जो भी खर्च हो तुरंत दे दिया जाए। राजा का हुक्म होते ही अनेक लोग राजा के आज्ञा के पालन में लग गए। 3 दिन पूरे होते हुए विभिन्न स्थानों से समाचार आने लगे कि इतना काम हो गया है, इतना बाकी रहा है, जल्दी पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने राज्य वापस राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अपना मंत्री बनाएंगे। हमें राज्य मिला लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना अपने 3 दिन में रखा है। अब राजा तो नाम मात्र के रहे और वह मित्र सदा के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बन गया। इस प्रकार हमें बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ऐसे 3 दिन के लिए भगवान की तरफ से राज्य मिलता है। अब जो रुपया संग्रह और भोग भोगने में लगे हैं उनकी तो हजामत हो रही है और जो दूसरे मित्र की तरह सेवा कर रहे हैं उनको भगवान क्या कहते हैं? उनको भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि।
तो भाई हमारे पास जो भी धन संपत्ति वैभव आदि है उसके द्वारा सबका प्रबंध करो, उसकी सेवा करो। यह राज्य 3 दिन के लिए मिला है, यानी जवानी बचपन और बुढ़ापा 3 दिन के लिए मिला है। अब निर्णय करने को करना है, निर्णय आपको करना है कि हजामत में समय खोना है या भगवान का विश्वास पात्र बनना है। लक्ष्मी जी हमारी माँ है, भगवान हमारे पिता हैं। निर्वाह के लिए लक्ष्मी माँ से ले लो, लेकिन लक्ष्मी जी को भोगना चाहते हैं, स्त्री बनाना चाहते हैं, यह पाप है। वह हमारी पूजनीय माँ है। सेवा भाव होगा तो माँ भी खुश होगी और पिताजी भी खुश होंगे। फिर हमें संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पिताजी के धाम में अपना सदा निवास होगा। हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ क्यों आएंगे? हमारा यह लोक है ही नहीं, यह तो जीव लोक है। हमारा लोक तो हमारे प्रभु का धाम है, हम तो उसी लोक के हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो पूरब यो पूरब देश रो, महारी बोली लखे न कोय, महारी बोली जो लखे धर पूरब लो होए। मैं तो पूरब देश का, मेरी भाषा यहाँ कोई नहीं समझता, यहाँ सब पश्चिम देश के लोग हैं। मेरी बोली वही समझ सकता है जो ठेठ पूरब देश का रहने वाला हो। मैं भगवान का हूँ। पूरब देश यानी पूर्व जन्म में जहाँ से मैं भगवान के यहाँ से, जहाँ से मेरा चलन हुआ है, जहाँ से मैं चला हूँ, जहाँ से मेरे आने की शुरुआत हुई है, यानी उसका कोई वहाँ का है, वही मेरी भाषा समझ सकता है। सब चीज़ें भगवान की है, मेरा कुछ नहीं है। ये बातें जो ठीक ठीक समझ लेता है उसको मरने के बाद यहाँ लौट कर आना नहीं पड़ता है। लेकिन जो संसार में ममता रखता है और मर जाता है तो उसे लौटना ही पड़ता है। बस यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आगे की